नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौसाहुणं। वन्दितु सौसिद्धे ध्रुवमचलमणो ममं गतिं पते। वोचामि समय पाहुड विणमो सुध केवली वणिदं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते। चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। जिन स्वानुभूति से केरी मम स्वानुभूति मदिगिरि। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से। समता प्रवाह महाव्रती रागादि विकल्प सरस्वती प्रतिभाव वंदन। दृष्टि निज में जोड़ी के, दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान है। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत यह समयसार ग्रंथ, इसका कर्ता कर्म अधिकार और अंतिम गाथा जिनागम की महत्वपूर्ण गाथाओं में से एक है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण गाथाओं में से एक है। और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि गाथा भले ही अत्यंत सरल हो, लेकिन टीका में पूरी प्रक्रिया और पूरी विधि बतलाई है कि हमें करना क्या है और कैसे करना है। ये बातें जानना बहुत ज़रूरी है। यद्यपि सभी आत्मार्थी लोग हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि इस तरह की चर्चाएं आप लोगों ने कभी सुनी नहीं होगी। हमने छठी गाथा में, 7वीं गाथा में, 14वीं गाथा में, 15वीं गाथा में, 17वीं 18वीं गाथा में, फिर और आगे चल कर के थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़ो तो 38वीं गाथा में, है ना, 31, 32, 33 नंबर गाथाओं में, तो 49 नंबर गाथा में हैं, और आगे बढ़ो तो 73 नंबर गाथा में। माने ये सब चर्चाएं माने आत्मानुभूति के लिए, सम्यक दर्शन के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों की चर्चा और उस विधि की चर्चा खूब अपेक्षित विस्तार से की है अपन ने सबने। इसमें और भी बहुत बीच बीच में कई गाथाएं और आई हैं। 144 नंबर गाथा कल हमने यहाँ आपके बीच में शुरू कर दी थी। गाथा और पद्यानुवाद बोलकर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बोल लेते हैं एक बार। सम्मदंसणाणम एसो लहदितिणवरि ववदेशम। सवर्णय पख रही दो बणि दो जो सो समय सारो। विरहित सभी नए पक्ष से जो वह समय का सारे है। वही सम्यक ज्ञान एवं वही समकित सारे। हो विरहित सभी रहित हो गए हों, सभी नए पक्ष से जो रहित हो गए हैं सदा सदा के लिए, या फिर टेम्परेरी अनुभव के काल में, बस वही समय का सार है। समय के सार को उन्होंने प्राप्त कर लिया है। वही सम्यक ज्ञान है, वही समकित सार है। अरे उसे ही सम्यक दर्शन कहते हैं, उसे ही सम्यक ज्ञान कहते हैं, उसे ही सम्यक चारित्र कहते हैं, उसे ही प्रत्याख्यान कहते हैं, उसे ही आलोचना कहते हैं, उसे ही प्रतिक्रमण कहते हैं, उसे ही योग कहते हैं, उसे ही संवर कहते हैं, उसे ही ध्यान कहते हैं। सब एक ही है। किसका नाम सम्यक दर्शन? बोलो,
कल हमने आपसे कही थी, पूछी थी बात, सम्यक दर्शन की पर्याय से पूछो कि तुम कौन हो। नरेश जी लोहाड़िया साहब, सम्यक दर्शन वाली पर्याय से पूछो कि तुम कौन हो। मैं तो त्रिकाली ध्रुव आत्मा हूँ। इसका मतलब वो सम्यक दर्शन भी अपने आप को सम्यक दर्शन नहीं मान रहा है। तो जहाँ श्रद्धा गुण की पर्याय और त्रिकाली आत्म तत्व ये दोनों मिलकर के अभेद हो जावे, उसका नाम ही तो सम्यक दर्शन है। श्रद्धा गुण की पर्याय, ज्ञान गुण की पर्याय और चारित्र गुण की पर्याय। श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, इन तीन गुणों की पर्याय। और दूसरी तरफ यदि हम बात करें तो आत्मा, तो श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र की पर्याय जब आत्म सन्मुख होती है, आत्मा के साथ में जुड़ती है, तो फिर वहाँ द्वैतपना नहीं रहता। पर्याय और पर्यायवान का, पर्याय और द्रव्य का। द्रव्य तो कुछ करने धरने जैसा है नहीं, और वो पर्याय अपने आप को जब द्रव्य रूप ही अनुभव करती है, अभेद एकाकार रूप से अनुभव करती है, तो बोले वो आत्मा ही, वो आत्म अनुभूति ही सम्यक दर्शन है। वो आत्म तल्लीनता ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। इस तरह तात्पर्य यह है कि नामों से भिन्न होने पर भी वस्तु एक ही है। चलिए आज तो कुछ टीका को आगे बढ़ाएंगे। पेज नंबर 230 क्या कह रहे हैं यहाँ? आत्मख्याति टीका में इस गाथा का जो भाव की स्पष्ट किया है वह इस प्रकार है। वास्तव में मतलब सच्चाई, फैक्ट ये है, हकीकत। वास्तव में तो समस्त नए पक्षों के द्वारा खंडित न होने से, नए पक्षों के द्वारा खंडित न होने से, तो नए पक्षों से खंडित होता है क्या? कि खंडित तो होता है, लेकिन खंडित होते हुए भी खंडित नहीं होता। नए पक्ष रूप जो विकल्प होते हैं, उन विकल्पों से ये आत्मा खंड खंड हो जाता है, लेकिन उन विकल्पों से परे होने पर ये खंड से परे हो जाता है, तो खंडित नहीं हो रहा। नए पक्षों के द्वारा खंडित न होने से जिसका समस्त विकल्पों का व्यापार रुक गया है, नए पक्षों के द्वारा खंडित न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो कह रहे हैं पक्षातिक्रांत है ना, नए पक्ष ही नहीं है, इसलिए नए पक्षों के द्वारा खंडित नहीं है। समझने की चेष्टा करना, लाइन थोड़ी सी विशेष है, इससे भ्रम भी हो सकता है आपको कि आत्मा नए पक्ष से खंडित नहीं होता। ऐसा नहीं है, आत्मा नए पक्ष से खंडित होता है। यहां तो लिख रहे हैं खंडित नहीं होने से। नए पक्षों के द्वारा आत्मा खंडित ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि नए पक्ष तो आत्मा को एक अंश से देखेगा। इसका मतलब खंड किए बिना तो नए देख ही नहीं सकता। योगेश जी साहब आगरा क्या कह रहे हैं? ये जो नए पक्ष है ना, ये नए पक्ष से खंडित हुए बिना आत्मा दिखेगा ही नहीं। नयों के माध्यम से आत्मा अखंड नहीं दिख सकता। तो नए प्रयोग हुए आत्मा के बारे में और आत्मा खंडित हो गया, तो ये लिख रहे हैं यहाँ पर खंडित न होने से। खंडित न होना तो इसलिए लिख रहे हैं कि नए पक्ष ही नहीं है, नयातीत हो गए हो। इसलिए अब जो व्यक्ति नयातीत हो गया, जो नए पक्ष से परे हो गया, जिसके विचार में, विकल्प में नए पक्ष है ही नहीं, फिर अब उसका क्या होगा? बोले जिसके विचार विकल्प में नए पक्ष नहीं है, तो उसके ज्ञान के द्वारा आत्मा खंडित भी नहीं होता। तो नए पक्ष के द्वारा खंडित न होने से, भाव ख्याल में आ रहा है क्या? क्या कहना चाह रहे हैं ये? क्या नए पक्ष के द्वारा, नए पक्षों के द्वारा खंडित न होने से, कि नए पक्षों के द्वारा खंडित क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नए पक्षों से परे हो गए हैं, इसलिए नए पक्षों से खंडित नहीं हुआ। समझ में आ रही है बात? जिसका समस्त विकल्पों का व्यापार रुक गया है,
अभी विकल्पों का व्यापार रुक गया है क्या? इसका मतलब है नए पक्ष नहीं है। नए पक्ष माने विकल्प, और विकल्पों का व्यापार रुक गया है। ऐसा समय सार रूप भगवान आत्मा ही सम्यक दर्शन क्या? ऐसा समय सार रूप भगवान आत्मा ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान नाम को प्राप्त है। उस भगवान आत्मा को ही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कहते हैं। तात्पर्य यह है कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान समय सार रूप आत्मा से अलग नहीं है, अभिन्न ही है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान रूप पर्याय ये आत्मा से अलग नहीं है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान रूप पर्याय ये आत्मा से अभेद ही है, ऐसा जानना चाहिए। अब बोले आपने तो कह दिया अभेद है, हमें तो दिखता नहीं है। बोले देखो। बोले कैसे देखें? दिखा रहे हैं, देखिए जरा। पहले श्रुत ज्ञान के अवलंबन से, बहुत ही गजब की विधि है जी। 2-4 लाइन पढ़ता हूँ, फिर थोड़ा थोड़ा सा आपको उसमें से समझाने का प्रयत्न करूँगा, ध्यान देना। देखो क्या कह रहे हैं। पहले श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का स्वरूप सुनिश्चित करके भली भांति समझकर फिर आत्मा की ख्याति के लिए, प्रकट प्रसिद्धि के लिए, आत्मानुभूति के लिए, पर पदार्थों की प्रसिद्धि की हेतुभूत इंद्रियों और मन के द्वारा प्रवर्तमान बुद्धियों को मर्यादा में लेकर आत्मोन्मुख करके जिसने मति ज्ञान तत्व को आत्मसन्मुख किया है, मति ज्ञान को आत्मोन्मुख किया है, वह तथा नाना प्रकार के नए पक्षों के अवलंबन से होने वाले अनेक विकल्पों के द्वारा आकुलता उत्पन्न करने वाली श्रुत ज्ञान की बुद्धियों को भी मर्यादा में लेकर आत्मोन्मुख करके जो श्रुत ज्ञान को भी आत्मोन्मुख करता हुआ अत्यंत विकल्प रहित होकर शीघ्र ही तत्काल ही निज रस से ही प्रकट होता हुआ आदि अंत और मध्य से रहित अनाकुल केवल एक संपूर्ण ही विश्व पर मानो तैरता हो, ऐसे अखंड प्रतिभासमय अनंत विज्ञान घन परमात्मा रूप समय सार का जब यह आत्मा अनुभव करता है, तब उसी समय आत्मा सम्यकतया दिखाई देता है और ज्ञात होता है। फुल स्टॉप ही नहीं है कहीं, वाक्य रुका ही नहीं। मैं कहाँ रुकता? क्या है? पूरा एक वाक्य है ये। अरे इसलिए समय सारे ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। क्या कह रहे हैं भाई साहब? ग्रंथ है या नहीं आप लोगों के पास में? किताब में देख रहे हो या नहीं? अभी तो पूरा पढ़ा है अभी हमने, अभी समझाया कहाँ है हमने? यदि नहीं समझ में आया हो तो चिंता नहीं करना, क्योंकि अभी हमने समझाया ही नहीं है ना? अभी तो पढ़ा है हमने। ग्रंथ नहीं हो तो अवश्य आप मैसेज करना व्हाट्सएप पर। कौन सा नंबर है? 99900747 99900747 ग्रंथ होना बहुत ज़रूरी है। ग्रंथ सामने होना बहुत ज़रूरी है। यदि ग्रंथ आपके सामने नहीं होगा तो फिर क्या समझ में आएगा, पता नहीं। आज ही मैसेज करें, निःशुल्क भेजा जाएगा, आपके घर तक पहुंचेगा। फ़ोन नहीं करें, सिर्फ व्हाट्सएप करें। देखिए, पहले श्रुत ज्ञान के सबसे पहले क्या काम करूं भैया, आप तो ये बताओ। सबसे पहले क्या करना है? स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा ना। फर्स्ट स्टेप क्या है? आइए जैन साहब, कमल जी बढ़ जाते हैं साहब। फर्स्ट स्टेप क्या है? बोले पहला वाक्य है श्रुत ज्ञान के अवलंबन से। इसका मतलब काम श्रुत ज्ञान से होगा। अवनीश भाई मोदी साहब, पहला काम कहाँ होगा? श्रुत ज्ञान के अवलंबन से होगा। माने श्रुत ज्ञान का सहारा चाहिए, श्रुत ज्ञान का अवलंबन चाहिए, और उस श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का स्वरूप सुनिश्चित करके
अब श्रुत ज्ञान से ज्ञान स्वरूप आत्मा का स्वरूप सुनिश्चित हुआ या नहीं, फर्स्ट स्टेप पर अपने आप को ये देखने की ज़रूरत है। हम सबसे पहले यहाँ देखने की चेष्टा करें कि हमें ज्ञान स्वरूप आत्मा ये निश्चित हुआ या नहीं हुआ। नरेंद्र जी बढ़ जाते हैं साहब कि साहब ज्ञान स्वरूप आत्मा का स्वरूप श्रुत ज्ञान से निर्णय हुआ या नहीं, आत्मा का स्वरूप ख्याल में आया है या नहीं, आत्मा कैसा होता है। देखिए भैया, दुनिया में आत्मा की चर्चा करने वाले बहुत धर्म दर्शन हैं, सब कर रहे हैं आत्मा की चर्चा, और आत्मा की चर्चा करते हुए वे अपने आप को कह रहे हैं स्पिरिचुअल चर्चाएं, आध्यात्मिक बातें हैं। क्या बिल्कुल शुद्ध आत्मा की बातें, चाहे वे अलग अलग संप्रदायों वाले हों, वेदांत वाले हों, सांख्य मतावलंबी हों, ब्रह्म कुमारी वाले हों, ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो सब ऐसी चर्चाएं करेंगे। दुनिया में आपको आत्मा आत्मा, कोई व्यक्ति कुंडली जागरण की बात कर रहा है, कोई किसी ध्यान के माध्यम से आत्मा को पकड़ने की बात कर रहा है, कोई ऐसे अपूर्व आनंद की अनुभूति आएगी आपको, ऐसा वो प्रकट हो जाएगा अंदर, कोई ऐसी दिव्य शक्तियों के प्रकट करने की बात करता है, वही आत्मिक शक्तियों की बात करता है। आत्मा आत्मा की बातें सब करते हैं। आपने आत्मा समझा या नहीं? क्या बोलो, आपने आत्मा समझा या नहीं? ये सब समझ लिया। बोले क्या समझा तुमने आत्मा के बारे में? बोले साहब कटता नहीं है, मरता नहीं है, हैं? पानी से जल गलाया नहीं जा सकता है, जलाया नहीं जा सकता है, सब समझ लिया हमने आत्मा के बारे में। ऐसा होता है आत्मा, अरे ऐसा प्रकाश पुंज है आत्मा, आत्मा बिल्कुल ऐसा चमकदार देदीप्यमान ऐसा, और बिल्कुल यदि आपको आंखों के सामने आ जाए तो आपकी आंखें चुंधिया जाए, ऐसे ऐसे मतलब ऐसे आप देख नहीं पाओ, ऐसा प्रकाश पुंज आत्मा है। तुम धोखे में हो। आत्मा और प्रकाश पुंज, प्रकाश तो पुद्गल की पर्याय है, प्रकाश तो पुद्गल है। अरे हमने आत्मा को देखा, बिल्कुल अंदर डार्क गहराई में था, बिल्कुल अंधेरा। किसी को अंधेरा दिख रहा है, किसी को उजाला दिख रहा है। क्या अंधेरा और उजाला दोनों पुद्गल की पर्याय हैं। कहाँ चक्कर में पड़ गए आप? ना अंधेरा है ना उजाला है, आत्मा तो अमूर्तिक है। क्या ये चरम चक्षुओं से मैंने एक दिन आत्मा को देखा, बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा था। तुम्हें सफ़ेद दिख रहा है, किसी को देदीप्यमान ज्योति स्वरूप दिख रहा है, किसी को प्रकाशमान दिख रहा है, किसी को सफ़ेद दिख रहा है, किसी को अंधेरा अंधेरा दिख रहा है, किसी को। आत्मा कुछ ऐसे है नहीं, आत्मा तो हवा है। क्या हवा है? हवा क्या काय की हवा है आत्मा? आत्मा का अस्तित्व है, अनंत गुणों का अखंड पिंड है। क्या ये आत्मा? जिस आत्मा की चर्चा चल रही है उस आत्मा के स्वरूप को समझने की चेष्टा करना श्रुत ज्ञान से कह रहे हैं ये। और स्वरूप सुनिश्चित करके सबसे पहले उसको सुनिश्चित करो, निश्चित आत्मा के स्वरूप को पकड़ने का प्रयत्न करो। आत्मा का स्वरूप पूरी तरह से पकड़ में आना चाहिए हमारे को। क्या सुभाष कासलीवाल जी नासिक से, श्रुत ज्ञान के अवलंबन से, अभी श्रुत ज्ञान का अवलंबन क्या है? अभी ये भी समझ में नहीं आता हमारे को। श्रुत ज्ञान माने अवलंबन क्या है? तो श्रुत ज्ञान का भी कोई अवलंबन लेंगे क्या? अवलंबन आत्मा का लेना है कि श्रुत ज्ञान का लेना है? श्रुत ज्ञान का अवलंबन कैसे लिया जाता है? सुनो भैया, श्रुत शब्द का प्रयोग हमारे यहाँ दो रूपों में किया गया है शास्त्रों में। श्रुत, श्रुत माने क्या होता है? श्रुत माने शास्त्र। श्रुत, श्रुत पंचमी मनाते हैं अपन लोग, श्रुत माने शास्त्र। और दूसरा श्रुत माने है सुनना। क्या श्रुत? सुनना, श्रुत, श्रोत्र, कर्ण को भी कहते हैं, कान को भी कहते हैं, तो कान से सुनने को भी श्रुत कहते हैं। तो श्रुत ज्ञान से आत्मा का निर्णय, इसका मतलब जिन वचनों के अनुसार, आगमानुसार आत्मा का निर्णय, या फिर सुनकर के आत्मा का निर्णय। इसमें दो बातें यहाँ लागू हो सकती है धर्मचंद जी साहब। एक बात तो यहाँ लागू होगी गुरु के उपदेश से सुनकर, माने देशना लब्धि से। ये जो आत्मा के स्वरूप को सुनिश्चित करने की बात है ना, बोले देशना लब्धि में आत्मा के स्वरूप का निश्चय करो। दीपेश जी, गुरु का उपदेश सुनो, ज्ञानियों का उपदेश सुनो, परंपरा गुरु का उपदेश, कहा ना, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन,
परापर गुरु का उपदेश और फिर स्वानुभव। तो स्वानुभव होने के पहले 3 चलनियों से निकल करके आ रहा है ज्ञान। ज्ञान इतना निर्मल हो गया होना चाहिए जो इन 3 चलनियों से निकल करके आया है। आगम का सेवन, ये है श्रुत का अवलंबन। यही तो श्रुत का अवलंबन कह रहे हैं ना, श्रुत ज्ञान के अवलंबन से, इसका मतलब आगम के सेवन से। और फिर कहा था परंपरा गुरु का उपदेश, गुरु के उपदेश की बात कही थी। तो वो भी क्या है, गुरु का उपदेश क्या किया आपने कि गुरु का उपदेश सुना हमने। तो गुरु का उपदेश सुना, ये सुनना भी श्रुत ज्ञान का अवलंबन है। बराबर हमारे को सुनील जी सर्राफ साहब, बराबर हमारे को श्रुत ज्ञान के अवलंबन से, माने जैसा गुरुओं ने उपदेश दिया है, जैसा गुरुओं ने समझाया है, जैसा गुरुदेव श्री की वाणी में सुना है, जैसा मुनिराजों की वाणी में आया है, जैसा दिगंबर संतों ने अपनी वाणी के माध्यम से बतलाया है, जैसा टोडरमल जी साहब ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में स्वरूप बतलाया, वो सब क्या है। अब टोडरमल जी साहब रहस्यपूर्ण चिट्ठी में उन्होंने लिखा तो हम उसे पढ़ रहे हैं, तो ये भी श्रुत का अवलंबन हो गया, है ना। और अब टोडरमल जी जब यहाँ बैठे थे इसी गद्दी पर, इसी मंदिर में यहाँ बैठे टोडरमल जी, और यहाँ टोडरमल जी बैठ करके सामने जब सभा लगी हुई थी, तब जब समझा रहे थे, तो जो लोगों ने सामने बैठे हुए लोगों ने आत्मा का स्वरूप समझा, वो भी श्रुत का अवलंबन लेकर के समझा। सामने बैठे हुए लोगों ने जो समझा वो भी श्रुत का अवलंबन लेकर के समझा, और जिन्होंने पढ़ कर के समझा वो भी श्रुत का अवलंबन लेकर के समझा। क्या ज्ञानचंद जी बाबू जी साहब कोटा से, बोलो ये, क्योंकि श्रुत का अवलंबन माने क्या होगा। अभी आप, श्रुत का अर्थ आत्मा तो है नहीं, तो श्रुत के अवलंबन से आत्मा को समझना है, तो किसके अवलंबन से आत्मा को समझे। देव शास्त्र गुरु, ये 3 हैं हमारे सामने। अभी देव तो है नहीं वर्तमान में, तो शास्त्र और गुरु 2 उपलब्ध हैं, ठीक है। तो अब देव को तो अलग कर दिया अपन ने, क्योंकि देव से तो कुछ हो नहीं सकता है। अब गुरु और शास्त्र, इन दोनों के समागम से, इन दोनों के साथ में जुड़कर जब हमने आत्मा के स्वरूप को गहराई से समझा, जब हम आत्मा के स्वरूप को समझने में जुट गए, सुनिश्चित किया आत्मा का स्वरूप अकेला समझा नहीं। क्या लिख रहे हैं ये शब्दों में बहुत गहराई है, बहुत सूक्ष्मता है। क्या श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा, इसका मतलब आत्मा ज्ञान स्वभाव ही है। आत्मा किसे कहते हैं, नवीन जी साहब सिंगोली वाले बतलाइए, आत्मा की क्या परिभाषा है। ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को आत्मा कहते हैं, ये आत्मा की परिभाषा है। ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को आत्मा कहते हैं। तो ज्ञान स्वभाव आत्मा का स्वरूप जाना नहीं, पढ़ा नहीं, सुना नहीं, निश्चित सुनिश्चित करके ये ही आत्मा है, इसका नाम सुनिश्चय है। माने ऐसा नहीं चलेगा कि कभी भी कुछ भी चल रहा है, बिल्कुल सुनिश्चित करो ज्ञान स्वभावी आत्मा का, निर्णय करो कि ये ही आत्मा है, इसके अलावा जो कुछ कहा जा रहा है वो आत्मा नहीं है। ये आत्मा वाणी से परे है, ये आत्मा शब्दों से परे है, ये आत्मा विकल्पों से परे है। क्यों? क्योंकि वाणी, शब्द, विकल्प ये भी सब पुद्गल की श्रेणी में है। ये आत्मा राग से भी परे है। ऐसा आत्मा में राग भी नहीं है, विकल्प भी नहीं है, विभाव भी नहीं है, इन सब से परे शुद्ध आत्मा। ध्यान देना क्या कह रहे हैं, देखो श्रुत के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का स्वरूप सुनिश्चित करके, निश्चित कर लिया हमने, और इसको निश्चित करके, निश्चित करने का भी मतलब बतला दिया हमने। निश्चित कर लिया साहब ये आत्मा है, अरे ये नहीं, भली भांति समझा के नहीं, बस आत्मा को
आत्मा के स्वरूप को सुनिश्चित करना माने अपने आप की आइडेंटिटी क्लियर करना। मैं कौन हूँ, अपना क्या कहेंगे बायोडेटा बनाना, असली बायोडेटा बनाना। इसका नाम है सुनिश्चित करके, भली भांति समझकर मैं कौन हूँ, कैसा हूँ मैं। अच्छा बतलाइए, आपने कभी अपना चेहरा देखा क्या? कैसे देखा? कांच में। अब जो कांच में दिख रहा है वो सही नहीं हुआ तो क्या करो? जो आईने में दिख रहा है वो सही नहीं हुआ तो? आपने अपना चेहरा देखा तो कहाँ देखा? ऐसा फोटो में, फोटो खींच करके आई थी उसमें देखा मैंने अपना चेहरा, तो फोटो में सही नहीं हुआ तो हो सकता है ना, गड़बड़ हो सकती है कि नहीं? बोले नहीं है। क्या? क्योंकि फोटो में देखा और फोटो में देखने के बाद में अब हम फोटो से अपने चेहरे को मिला नहीं सकते। लेकिन दूसरा जो था ना, जब हम छोटे थे 2 साल के थे तो हमें आईने के सामने ऐसे ऐसे गोद में लेकर के पापा मम्मी दादा देख बाबू ये देख ये कौन है, तो बार बार में उस चेहरे में एकत्वपना कराते थे। ये जो चेहरा है ना ये तेरा चेहरा है। समझ में आ रही है बात? बार बार में ये दिखाते थे। फिर कहीं फोटो खींच करके आती थी तो दिखाते थे ये कौन है, ये तू यही है क्या, ये तेरी फोटो है, ये तेरी शक्ल है, ये तेरी शक्ल है। बार बार में उन फोटो माने शास्त्र और माता पिता परिवारजन माने गुरु उपदेशदाता, क्या एक उपदेशदाताएं और एक सामने पिक्चर है, तो इन दोनों के माध्यम से बारंबार ख्याल में आने पर हमें यह निश्चय हो गया कि यही मैं हूँ। अब कहीं भी दुनिया में फ़ोटो लगी हुई दिखती है तो बिना किसी के कहे हुए और बताए हुए भी हम समझ जाते हैं कि ये मेरी फ़ोटो है। बोलो, हमेशा लाइफ टाइम आपको कोई ना कोई बगल में चाहिए ये बताने के लिए कि ये फ़ोटो तुम्हारी है? हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति चाहिएगा क्या? लेकिन पहले जो व्यक्ति खड़ा था उस व्यक्ति ने हमें हमारी शक्ल भी देखी और उस व्यक्ति ने फोटो भी देखी और दोनों का मिलान किया और हमें ये समझाया कि तुम अपनी शक्ल देख नहीं सकते हो, लेकिन इस फोटो में जो दिखाई दे रही है ये तुम्हारी ही शक्ल है। तो हमें उनके वचनों पर भरोसा हुआ और हमने उस बात का निर्णय कर लिया। अभी श्रुति ज्ञान के अवलंबन पूर्वक हमें इस बात का निर्णय करना है कि मैं कौन हूँ। माने शास्त्र के आधार पर हमें यह निर्णय करना है कि मैं कौन हूँ। जिनवाणी में लिखा और गुरुओं ने दिखाया। शास्त्रों में लिखा कि ये आत्माएं और गुरुओं ने बतलाया कि ये ही आत्मा का स्वरूप है। अभी सुन भी लिया, समझ भी लिया, बोले निर्णय करके भली भांति समझ कर अब समझने के बाद क्या करना है। इसका मतलब समझना कितना इम्पोर्टेंट है ये समझ लीजिए आप। समझने को समझा रहा हूं, समझना कितना जरूरी है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? समझना जरूरी है। आप यदि ऐसा समझेंगे कि भाई हमें तो नहीं हम तो सब समझ रखा है, सब समझ रखा है, नहीं, यदि आप उसको समझ लेते तो उसमें अपनापन आए बिना नहीं रहता। आत्मा को समझ लेने पर आत्मा में अपनापन आता ही आता है। आत्मा को समझने पर आत्मा में अपनापन नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमने जो समझाने वाले हैं मैंने दोनों ही श्रुत हो गए ना। एक श्रुत का अर्थ एक किया गुरु और एक श्रुत का अर्थ किया जनवाणी, तो ये दोनों ही श्रुत हैं। तो इनसे भली भांति समझकर फिर आत्मा की ख्याति के लिए सारा प्रयत्न आत्मा की ख्याति के लिए, माने प्रकट प्रसिद्धि के लिए। हम तो जानते ही थे प्रसिद्धि के पीछे भाग रहे हो क्या? सबको ऐसे ही लगता है। एक एज हो जाने के बाद मतलब पहले तो व्यक्ति क्या होता है 20-22 साल की उम्र से कमाना शुरू करता है। उसे कुछ सुध बुध नहीं है, फैमिली की परवाह नहीं है, घर वालों से कुछ लेना देना नहीं है, पैसा 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 दिखता रहता है। फिर एक लिमिट के बाद जब पैसा बहुत हो जाता है फिर उसे पैसा नहीं दिखता। बोले पैसा तो बहुत है
लेकिन कोई मुझे जानता ही नहीं है समाज में। क्या इतना पैसा मेरा किस काम का कि मैं कहीं खड़ा हूं तो लोग तारीफ ही नहीं करें मेरी। तो फिर वो थोड़ा सा दान देना शुरू करता है, क्या फिर वो किसी आयोजन के अंदर मुख्य अतिथि बनना शुरू करता है। क्या 2-5 लाख रुपया दे करके 1,50,000 रुपया अपन ने दिया, फिर वहाँ हम मंच पर बैठेंगे, फिर हमारे सब लोग देखेंगे, हाँ आई एम समथिंग, मैं कुछ हूँ। तो अभी ये क्या हो रहा है, अब प्रसिद्धि हो रही है। कौन नहीं जानता है मेरे को? आज हिंदुस्तान में मुझे कौन नहीं जानता है? बोलो लुवाड़िया जी। पूरे हिंदुस्तान में सचिन जी लुवाड़िया को सब जानते हैं। कौन? कि जो संजीव जी गोदा के प्रवचन सुनते हैं सब जानते हैं ना। क्यों सर, आप जानते हो क्या? नहीं क्या क्या व्यक्तिगत नहीं जानते, लेकिन आपके प्रवचन में नाम तो बहुत बार सुना है? क्या क्या कर रहे हो आप? किसको प्रसिद्ध होना है? लोग मुझे जाने, लोग मुझे। अच्छा जी, आत्म कल्याण करने के लिए क्या भाई नितिन शास्त्री जी, आत्म कल्याण करने के लिए कितने लोग मुझे जाने तो आत्म कल्याण हो जाए? कितने लोग मुझे जाने कि मोक्ष मार्ग शुरू हो जाए? कितने? एक मतलब 100 लोग मुझे जानेंगे तो, अरे 100 से क्या होता है, 100 तो सबको ही जानते हैं। 100 तो रिक्शे वाले को भी आस पड़ोस वाले सब जानते हैं। 100 लोगों को जानने से अच्छा 1000 लोग, 10,000 लोग जाने तो हैं, 1 लाख लोग जाने तो बोलो, और 5 लाख लोग जाने, अच्छा 1 करोड़ लोग जाने, फिर तो हो जाएगा ना काम। अनंत जान रहे हैं, बोलता हूं ना कई बार आपको, अनंत जान रहे हैं, अनंत केवली, लेकिन उससे क्या होता है? अरे दुनिया मुझे जाने ये बड़ी बात नहीं है, मैं अपने आप को जानूं ये महत्वपूर्ण बात है। श्रेयाल जी अंबल साहब बोलो, औरंगाबाद। दुनिया मुझे जाने इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे मुझे दुनिया जानती, दुनिया तो जानती है, तू अपने आप को जानता है। अपने आप को मैं क्या जो जान रहा है वो गलत फहमी में है। ये नहीं है ऐसा। ये जो आत्म प्रसिद्धि की चर्चा कर रहे हैं, आत्म ख्याति की चर्चा कर रहे हैं, टीका का नाम भी आत्म ख्याति है, आत्मा की ख्याति, इसका नाम आत्म ख्याति है। खुद को जाने ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है। स्वयं को नहीं जानता और दुनिया तुझे जानती हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्या सबको तो जाना, वाक्य बदलता हूं, सबने तो जाना खुद ने न जाना। बोलो, सबने तो जाना, क्या सब लोगों ने मुझे जाना, लेकिन खुद ने जाना क्या खुद को? मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। क्या होगा? ये बड़ी सुंदर है ये पंक्तियां। फिर क्या समझ, श्रुत ज्ञान से आत्मा के स्वरूप को सुनिश्चित करके, श्रुत ज्ञान से आत्मा के स्वरूप का निर्णय करके, अब जब आत्मा के स्वरूप का निर्णय हो गया, फिर उस आत्मा के स्वरूप को जब निर्णय कर लिया, अब उसको फेमस करो। ख्याति माने गुडविल। उस आत्मा के स्वरूप को की ख्याति के लिए, आत्मा के स्वरूप की ख्याति के लिए, और फिर उसी को स्पष्ट करते हुए कह दिया प्रकट प्रसिद्धि के लिए। प्रकट प्रसिद्धि क्या? ये भी बड़ा गजब का शब्द है। उस आत्मा की प्रकट प्रसिद्धि के लिए, इसका मतलब प्रकट ज्ञान पर्याय में वो आत्मा प्रसिद्ध है या नहीं है? प्रकट ज्ञान पर्याय में वो आत्मा पकड़ में आ रहा है या नहीं? कैलाश जी मास्टर साहब बोलो, ये प्रकट ज्ञान पर्याय में आत्मा विषय बन रहा है, मतलब इसमें आया कि नहीं? वो इस ज्ञान पर्याय में नहीं आ रहा है। ज्ञान पर्याय में प्रकट प्रसिद्धि के लिए, आत्मानुभूति के लिए, इसका मतलब ये सब पर्यायवाची शब्द दे रहे हैं, स्पष्टीकरण के लिए दे रहे हैं। आत्मा की ख्याति के लिए, इसको दूसरे शब्दों में कहें तो कहेंगे प्रकट प्रसिद्धि के लिए। अब प्रकट प्रसिद्धि के लिए इसको दूसरे शब्दों में कहें तो आत्मानुभूति के लिए। क्या करना पड़ेगा? आत्मानुभूति को प्रसिद्धि कहते हैं चौधरी जी साहब, शांतिलाल जी। आत्मानुभूति के लिए इसका मतलब क्या है?
यही प्रसिद्धि है अपनी वर्तमान प्रकट ज्ञान पर्याय में। और ये सारा काम श्रुत ज्ञान से हो रहा है अभी तक तो पहले तो श्रुत ज्ञान से हुआ था, श्रुत ज्ञान से तो समझकर यहाँ तक बात पूरी हुई। अब प्रसिद्धि के लिए क्या करना है, तो अब ये मति ज्ञान की तरफ आ रहे हैं। ये पहले श्रुत ज्ञान, फिर मति ज्ञान, फिर श्रुत ज्ञान। अनुभव प्रक्रिया क्या है? मति ज्ञान डायरेक्ट काम नहीं करेगा, उसके पहले श्रुत ज्ञान चाहिए। मति से पहले श्रुत कैसे हो जाएगा? श्रुतम मति पूर्वम, तत्वार सूत्र नहीं पढ़ा क्या आपने? पढ़ा है? तो क्या अर्थ है? श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, माने पहले मति ज्ञान होता है, बाद में श्रुत ज्ञान होता है। तो मति ज्ञान पहले हुआ ना। अभी यहाँ ये कह रहे हैं, बोले अरे वो मति श्रुत जो हो रहे हैं वो तो रहने देना, अभी वो चक्कर नहीं है। पहले तो श्रुत ज्ञान माने सुनकर या पढ़ करके निर्णय किया, पहला श्रुत। और ये हो जाने के बाद में अब मति ज्ञान का काम चालू करो। इसके बाद, इस श्रुत ज्ञान के बाद, आत्मा का निर्णय हो जाने के बाद फिर मति ज्ञान को आत्मसन्मुख करें, फिर आगे चलकर श्रुत ज्ञान को आत्मसन्मुख करते हुए फिर आत्मानुभूति होती है। क्योंकि मति ज्ञान तो इंद्रिय मन से प्रवृत्त होता है, उसे मति ज्ञान कहते हैं। लेकिन जब तक जनवाणी का अध्ययन नहीं किया, जब तक जनवाणी का मनन नहीं किया, जब तक जनवाणी के माध्यम से हमने आत्मा के स्वरूप को सुनकर समझ करके गहराई से उसका सुनिश्चित जो शब्द दिया है, ऐसा सुनिश्चित करके यही मैं हूँ, ऐसा सुनिश्चय, जब तक ये सारा सुनिश्चय का काम श्रुत ज्ञान से होगा, मनोज जी साहब, ये सारा काम श्रुत ज्ञान से होगा। बड़े गहराइयाँ हैं जी, डूब जाओ इनमें तो आनंद अनुभूति होगी। पहले श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का स्वरूप सुनिश्चय। और मैं इसको यदि स्वरूप सुनिश्चय को और भी यदि आपको दूसरे एंगल से समझाऊं, इतना निश्चय हो जाना चाहिए, इतना निश्चय हो जाना चाहिए, इतना निर्णय हो जाना चाहिए कि आंख बंद करके अब जो आत्मा दिख रहा है, बोले यही तो दे पढ़ा था मैंने शास्त्र में, यही तो बतलाया था गुरुजी ने, यही तो बात पकड़ में आई है। इतना निश्चय हो जाना चाहिए। स्केच आर्टिस्ट का एग्जाम्पल देता हूँ ना मैं। वो स्केच आर्टिस्ट सुन करके, क्या माने, एक तो ऐसे स्केच आर्टिस्ट होते हैं जो सामने बिठा करके फ़ोटो बना देते हैं। न्यूयॉर्क में मैनहट्टन, वहाँ पर बैठे रहते हैं लाइन लगा करके। क्या एक फ़ोटो बनवाई थी वहाँ भी, आप बैठ जाओ और आप बैठोगे, $25-30 लेंगे और आपको सामने बिठाएंगे और आपका स्केच बना करके तुरंत बैठा करके। यहाँ भी कई जगह मॉल वगैरह में इधर उधर आजकल होने लग गया है इस तरह का, लेकिन वहाँ तो लाइन लगा करके 25-50 लोग मिलेंगे आपको जिनका काम ही यही है। ऐसा कह रहा हूँ मैं। तो अब उसकी बात नहीं है, यहाँ सामने बिठा करके फ़ोटो के सामने बिठा करके फ़ोटो की क्या ज़रूरत है, सामने देख लो ना। क्या ये तो वो जो अपराधी है, जिस अपराधी को पकड़ना है और चश्मदीद गवाह सामने कोई व्यक्ति है और उस देखे हुए व्यक्ति के द्वारा उस देखे हुए व्यक्ति की फ़ोटो बनवानी है सुन करके। अभी हमारे चित्त में जो आत्मा की फ़ोटो बननी है, वो आत्मा की फ़ोटो भी अपने को सुन करके बनानी है। अब आत्मा की जो फ़ोटो बनेगी ना, ये फ़ोटो भी फ़ोटो जैसी नहीं बनेगी। अब ये भी समझना आप, क्योंकि अमूर्तिक की मूर्तिक रूप फ़ोटो कैसे बने। क्या आप सोचो कि अमूर्तिक आत्मा की मूर्तिक रूप से कैसा दिखेगा आत्मा, ऐसा तो दिखना शब्द आते ही आंखों से दिखना जैसा लगता है इसको। दिखना शब्द लगते ही जैसे आत्मा को देखो देखो तो ऐसे लगता है जैसे मंदिर देख रहे हो, जैसे प्रतिमा देख रहे हो, ऐसे देखो आत्मा को। जैसे माइक देख रहे हैं, देखो भैया, देखना ऐसा नहीं है। क्या ये तो अनुभव की बात है। क्या माने सिर्फ अनुभव में आए बस। क्या
कोई प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं होंगे, कोई गुण नहीं दिखेंगे, कोई शक्तियाँ नहीं दिखेगी, लेकिन वो सब आपको नमक में खारापन दिखता है कि नहीं दिखता है? वो कैसे दिखता है? जवान पर लगाने पर, बिना जवान पर लगाए हुए भी आपको दिखता है खारा है। क्या कर रहा है? कितना नमक डाल रहा है? खरा खारी हो जाएगी सब्जी। कितना नींबू डाल रहा है? खट्टी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। ये क्यों दिख रहा है आपको? मुझे तो पहले ही दिख रहा था कि इतना नमक डाल रहा है ना, अभी सब्जी छोड़ेगा ये, काम नहीं आएगी। मुझे पहले ही दिख रहा था। आपको दिखने लग जाता है। क्या क्या दिखता है उसमें जो पहले दिखता है उसमें? अनुभवी तो है और क्या है। तो अभी जो सुनिश्चित किया ये ही है, ऐसा ही स्वरूप है। भली भांति समझकर फिर आत्मा की ख्याति के लिए, सारा काम ख्याति के लिए, सारा काम प्रसिद्धि के लिए। इसका मतलब सारी प्रक्रिया पूरी द्वादशांग में जिनवाणी अपने आप को जानने पहचानने के लिए है, आत्मा की ख्याति के लिए, प्रकट प्रसिद्धि के लिए। लब्धि और उपयोग, इन दोनों ही प्रकार के ज्ञानों को प्रकट कहा जाता है। उपयोग भी प्रकट ज्ञान की पर्याय है और लब्धि भी प्रकट ज्ञान की पर्याय है। तो अभी ये मेरे साहब आत्मा को प्रसिद्ध करने के लिए तो बहुत सारे ज्ञान चाहिए। आत्मा को प्रसिद्ध करने के लिए भी छोटे मोटे ज्ञान से थोड़ी ना काम चलेगा, बहुत ज्ञान चाहिए। आत्मा को प्रसिद्धि कोई ऐसे मजाक का काम है या आत्मा को प्रसिद्ध करना? पूरी टीम बनाओ, होर्डिंग छपवाओ, बनवाओ, लगवाओ जगह जगह, आत्मा की प्रसिद्धि के लिए फेमस करो, सोशल मीडिया पर हाईलाइट करो आत्मा को। कैसे कैसे आत्मा प्रसिद्ध होगा? तो बोले एक ज्ञान का काम नहीं है। मति शुद्ध से क्या पार पड़ेगी? अवधि भी चाहिए, मने पर ये। सुनो भैया, अवधि और मने पर ये नहीं चाहिए। वे आत्मा को जानने में साधक तो है ही नहीं, बाधक और हैं। क्या बात कर रहे हो आप कैसी बात कर रहे हो? अवधि और मने पर यह ज्ञान आत्मा को जानने में साधक नहीं है, बाधक है कि? हाँ जी, क्योंकि वे तो एकमात्र पुद्गल पदार्थों को ही जानते हैं। आलोक जी भाई साहब कारंजा से बोलो। वे तो एकमात्र पुद्गल पदार्थों को ही जानने में निमित्त बनते हैं, पुद्गल के अलावा और किसी चीज को जानते ही नहीं है। रूपेश्व वदे तदनंत भागे मने पर्ययस्य। रूपी पदार्थों को जानना ये अवधि ज्ञान का काम है। तद अनंत भागे मने पर्ययस्य, उसके अनंतवें भाग को विषय बनाना ये मने पर्यय ज्ञान का काम है। अब तुम्हें पुद्गल को प्रसिद्ध करना है, मन को प्रसिद्ध करना है कि मन के विषय को प्रसिद्ध करना है? आत्मा को प्रसिद्ध करना है। तो बोले आत्मा की प्रसिद्धि में अवधि मने पर्यय का तो कोई रोल ही नहीं है। तो क्या करें आत्मा की अनुभूति के लिए? अब प्रक्रिया बतला रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। देखिए, आत्मानुभूति के लिए पर पदार्थों की प्रसिद्धि की हेतु बोले सुनो, तुम्हें आत्मा की प्रसिद्धि करनी है, पर की प्रसिद्धि नहीं होनी चाहिए। अभी पहले नक्की करो प्रसिद्धि किसकी करनी है? बोले आत्मा की। तो जब तुम्हें आत्मा की प्रसिद्धि करनी थी, जब तुम्हें दूल्हे की प्रसिद्धि करनी थी, तो तुम दूसरे के गीत क्यों गा रहे थे? अरे गलत हो गई। अब सम्मान समारोह चल रहा है किसी व्यक्ति का, कभी कभी ऐसा हो जाता है, सम्मान जिसका किया जाना है उसकी महिमा कम हो जाती है और सम्मान करने वाली संस्थाओं के गीत ज़्यादा गा दिए जाते हैं। क्या है? अब वो तो गौण ही हो गया जिसका सम्मान किया जाना था। अभी गीत किसके गाए जाने चाहिए थे? प्रसिद्धि किसकी होनी चाहिए थी? बोले आत्मा की। तो कुछ परहेज हैं जिसे ध्यान रखना है। बोले क्या परहेज है? कि आत्मा की प्रसिद्धि के अतिरिक्त दुनिया में जो जो प्रसिद्ध हो रहा हो या जो जो पर को प्रसिद्ध करने वाला हो, उन सब से आपके उपयोग को समेटना पड़ेगा। पर की प्रसिद्धि नहीं चलेगी। क्या पर विषय बने काम नहीं चलेगा, आपको पर की प्रसिद्धि से हटना पड़ेगा ढोलिया जी। क्या? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ढोलिया जी सुनते ही अलर्टनेस दिखती है, ऐसे आत्मा सुनते ही नहीं दिखती है, क्योंकि आत्मा तो किसकी है पता नहीं। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, प्रसिद्धि की, पर पदार्थों की प्रसिद्धि की है, आत्मा को प्रसिद्ध करना है। और पर पदार्थों की प्रसिद्धि की हेतुभूत इंद्रियां,
इंद्रियों और मन के द्वारा, इंद्रियां और मन बालबोध पाठमाला के अंदर भी लिखा, ये जो इंद्रियां और मन है पर कोई जानने का काम करते हैं। ये जो इंद्रियों की जो खिड़कियां हैं ये बाहर की तरफ ही खुलती है। चक्षु इंद्रिय से देखोगे तो आत्मा कैसे दिखेगा। कई बार लोग ऐसा कहते हैं सांचा है आत्मा, आंख खोल कर देख लो। आंख खोल करके तो पर दिखेगा क्या? हाँ, आंख खोल करके आत्मा दिखेगा क्या आपको? आंख खोल करके आत्मा कैसे दिखेगा? तो आंखें बंद करके देख लो। अरे आंखें खुली हो या हो बंद, क्या फर्क पड़ता है उससे? हैं? आंखें खुली हो या आंखें बंद हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए आत्मा पर पदार्थों की प्रसिद्धि की हेतुभूत इंद्रियां, जो पर को प्रसिद्ध करने वाली थी, उन इंद्रियों और मन के द्वारा प्रवर्तमान बुद्धियों, जब चक्षु इंद्रिय के माध्यम से प्रवर्तमान श्रेयोपशम था, जब कर्णेंद्रिय के माध्यम से प्रवर्तमान श्रेयोपशम था, ऐसा भी कह सकते हैं श्रुत ज्ञान से जिस वस्तु का निर्णय किया अपन ने, श्रुत ज्ञान के माध्यम से जिस वस्तु का निर्णय कर रहे थे, उसमें यदि वो चक्षु इंद्रिय का विषय मात्र बन के रह गया, वो कर्णेंद्रिय का विषय मात्र बन करके रह गया, तो बोले वो मति ज्ञान रूप प्रवर्तन ही मात्र रह गया। और श्रुत ज्ञान से मति ज्ञान में आ गया, वापस बैक फुट पर आ गया। पर पदार्थों की प्रसिद्धि के हेतु, हेतु मतलब कारण, हेतुभूत, पर पदार्थों की प्रसिद्धि के कारण इंद्रियां पर को ही प्रसिद्ध करने वाली हैं, इंद्रियां पर को ही दिखाने वाली हैं। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ और भविष्य में ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि ये जीव चक्षु इंद्रिय के माध्यम से आत्मा को जान लेवे, आंखों से आत्मा दिखाई देवे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। यह आत्मा आंखों से दिखाई देने वाला नहीं है। मैं कभी कभी कहता हूँ ना, रात के अंधेरे में, रात को 2 बजे उठे थे भाई साहब, क्या वॉशरूम करने के लिए, और रूम से निकल करके बाहर था, बाहर देखा उन्होंने, डर गए बहुत ज़्यादा कि क्या हुआ। उन्होंने सफ़ेद सफ़ेद आत्माओं को जाते हुए देखा, रात भर नींद नहीं है, घबरा रहे थे, अकेले थे कमरे में, आसपास में कोई नहीं था। कभी ऐसा अकेले आपको कभी मौका पड़ा है क्या आपका कभी ऐसे अकेले रहने का, जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं हो, जंगल हो चारों तरफ, कोई व्यक्ति नहीं रहता हो क्या? और भूतों की चर्चाएं तुमने सुनी हो? मेरे साथ हुआ है ऐसा क्या? ऐसी जगह पर रुका जहाँ दूर दूर तक आस पड़ोस में कोई नहीं रहता है, चारों तरफ जंगल है, सुनसान एरिया है, अकेला हूँ, साथ में कोई नहीं है क्या? और दिन भर भूतों की चर्चाएं हुई है कि यहाँ भूत आते जाते जाते रहते हैं। बोलो, ट्रेन की नहीं, ट्रेन में तो भरी रहती है, ट्रेन क्या बात कर रहे हो आप? क्या सोचो जरा आप क्या लगेगा आपको? लेकिन अपन तो अभेद अखंड आत्मा है, अपने को क्या फर्क पड़ना है? क्या भूत आ जाएगा तो उसको भी प्रवचन सुना देंगे, और क्या करें? सुन ले भैया, तुझे आत्मकल्याण करना हो तो आजा मेरे पास में, 4 बातें सुन ले। ये तेरी भूत पर्याय है, ये कितने, ये ज़्यादा लंबे समय तक टिकने वाली नहीं है क्या? ये तो कब तक टिकेगी तेरी ये पर्याय, कब तक रहेगा तू? आ जाओ। तो निडर रहना, निर्भीक रहो, निडर रहो क्या? पहले तो शमशान में बैठता था मैं, कोई ध्यान व्यान करने के लिए नहीं क्या? ऐसा नहीं समझ ले कि शमशान में पंडित जी जाकर के, ऐसा नहीं। शमशान में एक मुसलमान बाइंडर था, वो वहाँ शमशान में ही काम करता था। तो मेरी जो बुक्स वगैरह जो छपती थी, जो काम रहता था ना, तो वो वहाँ करता था वो। और कभी अर्जेंसी होती थी तो देर रात तक उसको, रात को 1, 2, 2:30 बजे तक उसको बैठा करके उसको काम करवाता था वहाँ, उसको बैठा करके शमशान में। तो कभी जैसे रात को 10-11 बजे घर पे पहले लैंडलाइन फ़ोन पर बजता था, तो घर पे जैसे आर्यव ने फ़ोन उठाया कि पापा कहाँ हैं, कि पापा तो शमशान में। बोले रात को 11 बजे अरे शमशान में कैसे हो? सच्ची बात की सब बीती सुना रहा हूँ आपको। तो अभी यहाँ क्या करना है बोलो? यहाँ ये करना है कि चक्षु इंद्रिय से दिखता ही नहीं है। और वैसे जीव मात्र के लिए भूत शब्द का प्रयोग किया जाता है। परमागमस से जीवम है, बीज भूत, प्राण भूत जो हैं उन्हें भी जीव कह करके पुकारा जाता है। ऐसे इंद्रियों और मन के द्वारा प्रवर्तमान बुद्धियों को मर्यादा में लो। माने ये जो इंद्रियां और मन, ये जो अमर्यादित हैं, ये इंद्रियां और मन जो ये आपकी मर्यादा का उल्लंघन किए हुए हैं,
अमर्यादित दौड़ती हैं ये इंद्रियां, चारों तरफ दौड़ रही है, न मालूम किस किस को जान रही है, मन के विकल्प न मालूम कहाँ कहाँ विस्तार को प्राप्त है, कहाँ कहाँ दौड़ रहे हैं। बोले सबसे उपयोग हटाओ, ये सारे सबको मर्यादा में लो अपने अंतर में, और मर्यादा में लेकर आत्म सन्मुख करके, क्योंकि सब तरफ से हटा दिया, चारों तरफ से हटा दिया अपने उपयोग को। आंखों से कुछ नहीं दिखेगा, कानों से कुछ नहीं सुनेगा, मतलब सामयिक की पद्धति है। सामयिक करते समय, ध्यान करते समय, अजय भैया ध्यान करते समय, सामयिक करते समय ये क्या चलना चाहिए? सबको मर्यादा, मर्यादा में होवे तो पुरुषोत्तम पकड़ में आवे। मर्यादा पुरुषोत्तम, ये पुरुष अपनी मर्यादा में, क्या हद में रहो। वस्तु स्थिति तो यह है कि वस्तु अपनी हद को पार करती नहीं है, लेकिन ये मति और श्रुत ज्ञान ये अपनी मर्यादा का उल्लंघन करके पर पदार्थों को देखने जानने में प्रवृत्त होते हैं। इसलिए उसमें प्रवर्तमान बुद्धि, बुद्धि भी मति ज्ञान का ही पर्यायवाची है। इनके द्वारा प्रवर्तमान बुद्धियों को मर्यादा में लेकर आत्म सन्मुख करके, जिसने मति ज्ञान तत्व को आत्म सन्मुख किया है, मति ज्ञान को आत्मोन्मुख किया है, वह ये फर्स्ट स्टेप है ये मति ज्ञान को आत्मोन्मुख करने का। माने सबसे पहले हमें सब कार्यों से विराम लेना पड़ेगा। जैसे साधना के काल में हम ये कहते हैं कि आप चलना फिरना बंद करो, शरीर से स्थिर हो, पहली बात ये कहते हैं। शरीर से स्थिर हो गए, उसके बाद आप कहते हैं आंखें बंद करो। आंखें खुली है, तुम इधर उधर देख रहे हो, तुम शरीर से तो स्थिर हो, लेकिन सामने जो आने जाने वाले सब दिखाई दे रहे हैं तुम्हारे को। आंखें बंद करो, आंखें बंद ली। अब कान से सुनाई दे रहे हैं, बोले कान बंद करो, सुनाई नहीं देना चाहिए तुम्हारे को कुछ भी। जबान बंद करो, मुंह से बोलना बंद करो। क्या वो है ना, क्या द्रव्य संग्रह की गाथा, माँ चिट्ठई माँ जंपई, माँ चिट्ठई चेष्टा मत करो, माँ जंपई बोलो मत, और फिर चिंतन भी मत करो, सोचो भी मत। ये 3 स्टेप है, इसी क्रम से चलने की बात यहाँ कह रहे हैं। तो इस तरह आत्मोन्मुख किया, और तथा फिर क्या किया आत्मोन्मुख करने के बाद में? बोले इतना कर लिया हो तो फिर आगे बताओ, इतना कर लिया क्या? कि नहीं ये तो सुना है अभी तो बोले पहले इतना करो, फिर आगे क्या करना है वो कल बताएंगे। क्या? निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत